नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। देश के सर्वोच्च अदालत ने शर्जील इमाम से लेकर उमर खालिद की जमानत क्यों खारिज कर दी? क्यों सुनवाई के बाद भी कुछ ऐसी दलीलें सामने आ गई, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे तथ्य सामने आ गए जिसके बाद इन्हें फिर से सलाखों के पीछे ही रहना होगा और 1 साल तक की जमानत याचिका नहीं डाल सकते हैं। वैसे निचली अदालत में अगर ट्रायल शुरू हो जाए और जल्द से जल्द गवाहों के बयान दर्ज हो जाए तो शायद ये निचली अदालतों का रुख कर सकते हैं। लेकिन इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की वो कौन सी दलीलें भारी पड़ी जहां से सीधे सीधे शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा जो उनके समर्थक हैं, मतलब शर्जील इमाम या उमर खालिद के, वो निराश हो सकते हैं। वो तमाम बातें एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि अब ये सिर्फ भारत तक सीमित रहने वाला मुद्दा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। इसलिए क्योंकि आपको बीते दिनों याद होगा ममदानी ने कैसे न्यूयॉर्क से चिट्ठी लिखी थी उमर खालिद को, उमर हम सब आपके साथ हैं। लेकिन देश के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के जरिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए जो जो बातें पहुंची है, जो जो तथ्य पहुंचे हैं, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे फरवरी 2020 में जो दिल्ली दंगा हुआ उसके मास्टरमाइंड की भूमिका में, साजिशकर्ता की भूमिका में उमर खालिद, और कैसे शर्जील इमाम के बयान, उस दौरान के चैट्स, वो सब कुछ सामने आ चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में रखे जा चुके हैं। हालांकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी इन सारे तथ्यों को रखा गया था, लेकिन जब इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो वहां ये सारे तथ्य रखे गए हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन तक जेल में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपका बेल पे अधिकार है, मतलब इस आधार पे सिर्फ आपको जमानत दे दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बहुत मजबूती से रखने की कोशिश की गई थी कि बीते 5 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है जब उमर खालिद हो या शर्जील इमाम हो, ये सलाखों के पीछे है, तो इस आधार पे इन्हें जमानत दे दी जाए। दूसरा पक्ष ये रखने की कोशिश की गई कि दिल्ली पुलिस ने अभी ट्रायल शुरू नहीं किया है, अभी इसकी सुनवाई नहीं शुरू हुई है, गवाहों के बयान नहीं दर्ज हुए हैं, तो इस आधार पे भी जमानत मिल जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जाए, गवाहियां हो जाए और ट्रायल शुरू हो जाए, सुनवाई जल्द से जल्द इस मामले की हो। लेकिन इस आधार पर भी इन्हें जमानत नहीं मिल सकती है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प पहलू कि जो 5 अन्य आरोपी थे उन्हें जमानत मिल गई है और फिलहाल वो सलाखों से बाहर जा चुके हैं। और यह भी कहा गया है कि सबके आरोप इंडिविजुअल देखे जा रहे हैं, यानी शर्जील का स्टेटमेंट आपको याद होगा, चिकन नेक को लेकर उसने स्टेटमेंट दिया था, उस बयान को अलग तरीके से ट्वीट किया जाएगा, या उमर खालिद की संलिप्तता, उसकी संदिग्ध भूमिका अलग अलग जगहों पे रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पे, सीलमपुर से लेकर कई जगहों पे उसने ऐसे स्टेटमेंट दिए या फिर इस तरीके से उसने लोगों को या भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की जिससे कि पूरी दिल्ली को चक्का जाम कर दिया जाए और वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाए। ये साजिश थी और ये सारे एविडेंस दिल्ली पुलिस के पास है जो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। इस वक्त मैं जितनी भी बातें आपके सामने रख रही हूँ वो सब सुप्रीम कोर्ट में जो जो दलीलें रही है उसके आधार पर रख रही हूँ कि आखिर उमर खालिद से लेकर शर्जील इमाम को जमानत क्यों नहीं दी गई। फिलहाल आप इन दोनों को लेकर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो बेहिचक कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मुझे आप सभी दर्शकों की राय मेरे लिए मायने रखता है और मैं उन सारे कमेंट्स के आधार पर अगले वीडियो में जिक्र करती हूँ कि क्या होना चाहिए इस देश में, क्या नहीं होना चाहिए। और एक नागरिक के तौर पे, एक जागरूक नागरिक के तौर पे ये बहुत जरूरी भी है कि हम किसी भी मसले पर खुलकर बात करें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप आगे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।